तो बात कर रहे थे हम अर्धस्वर अंतस्थ या इस्त इस्त स्पर्श्य की। तो स्पर्श्य रहेगा यह और वह, दो स्वर इसमें आ जाते हैं, यह और वह। अब आगे बात करें श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर तो कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? सबसे पहले आ जाता है अल्प प्राण, जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा। यानी जो हमने स्वरों के व्यंजन के प्रकार पढ़े थे, क वर्ग, ख वर्ग, कौन कौन सा आ जाता है इसमें? पहला आ जाता क, और तीसरा वर्ग कौन सा आ जाता है इसमें? तीसरा वर्ग आ जाता है ट वर्ग। ट वर्ग और पहला, तीसरा और पांचवा, क, ट और प वर्ग इसमें आ जाता है। और य, र, ल, वे भी अल्प प्राण है। महाप्राण में बात करें तो उच्चारण में श्वास की मात्रा ज़्यादा लगानी पड़ती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण इसमें आ जाता है। श, स, श और है भी महाप्राण है। यानी आगे है कंपन और नाद के आधार पर। तो अब जो वर्ण आते हैं वो आते हैं कंपन और नाद के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन और नाद के आधार पर वर्ण आते हैं। तो इनमें है घोष। जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा करती हो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा है जो स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा करती हो, वे किस कैटेगरी में? वे वर्ण है जो घोष के आधार पर विभाजित किए जाएंगे। तो घोष वर्ण कहलाएंगे कौन से? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से में कंपन पैदा करती हो। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, यानी जो पाँच या छः जो वर्ग है उनका पहला और दूसरा वर्ग है, और प्लस श और स है जो, वो भी इसमें शामिल होंगे प्रत्येक वर्ग का। अब आते हैं प्रत्येक वर्ग स घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस य, र, ल, व और है इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये इसमें गिने जाते हैं। तो एक बार आप क्या है सुने रखें, अभी मैं आपको पूरी तरीके से समझाकर पूरे आपको याद करवाऊंगा एकदम। तो आगे आता है कौन सा? नासिक्य व्यंजन। तो नासिक्य व्यंजनों में कौन कौन से आ जाते हैं? नासिक्य या अनुनासिक में कौन कौन से आ जाते हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण देखिए, य, ण, न और मैं। इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी नासिका से हैं लगभग जो ध्वनियाँ हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। और हिंदी में न, मैं के जो महाप्राण प्रकार है, जैसे न, मह, नह और मह, जैसे कन्हैया और तुम्हारा। कन्हैया और तुम्हारा में जो नासिका से जो स्वर उत्पन्न हो रहे हैं वो इसमें अनुनासिक में गिने जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने जो स्वरों का विभाजन किया था, स्वरों का विभाजन किया, उसके बाद हम पढ़ रहे थे व्यंजन। तो सबसे पहले थोड़ा मैं आपको स्वर रिवाइज करवा देता हूँ। तो स्वरों को हमने सबसे पहले प्रयत्न विधि के आधार पर बांटा। किसके आधार पर बांटा? प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर बांटा। उसके बाद हमने देखा इसे आगे आगे इसका भी वर्गीकरण किया, जिसमें मुख में जीवा की स्थिति आ गया पहला। और इसमें आगे जाकर हमने अग्र, मध्य और पश्च तीन भागों में बांट दिया। अग्र स्वर में चार स्वर आते हैं, ई, ए और ऐ। मध्य में एक आ जाता है ए, और पश्च में आ, ओ, उ, ओ और औ इसमें आ जाता है। फिर हमने बांटा ओष्ठाकृति के आधार पर। इस प्रयत्न विधि में दूसरी विधि है ओष्ठाकृति के आधार पर। एक तो ओष्ठाकृति में पहला आ जाता है वृत्तामुखी और दूसरा आ जाता है अवृत्तामुखी। वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। वृत्तामुखी में कौन से आ जाते हैं? ओ, उ, ओ और औ। और अवृत्तामुखी में आ, ई, ए और ऐ आ जाते हैं। उसके बाद आता है मुखाकृति के आधार पर। तीसरा आ जाता है कौन सा? मुखाकृति के आधार पर। इसी में आ जाता है आगे मुखाकृति के आधार पर। किस आधार पर आता है? मुखाकृति के आधार पर आ जाता है। तो मुखाकृति में हमने क्या बांटा? पहला बांटा हमने संवृत स्वर, जिसमें चार स्वर ई, उ और उ। फिर आता है अर्ध संवृत, इसमें दो आ जाते हैं ए और ओ। और फिर आता है विवृत स्वर, जिसमें आ जाता है। कौन सा आ जाता है? इसमें आ जाता है अर्ध विवृत में, विवृत में आ जाता है। और अर्ध विवृत की बात करें तो बाकी बचे स्वर
ए और ओ जो इंग्लिश में प्रयोग होता है ऐ और औ इसमें आ जाते हैं। फिर आगे बांटा हमने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। सबसे पहले हरीसव स्वर, जिन स्वरों के हरीसव स्वर कौन से हो जाएंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो आ जाते हैं हरीसव स्वर। कम समय वाले कौन से, यानी एक मात्रा का समय ही इसमें लगता है, एक मात्रा का समय हरीसव स्वर में लगता है। उसके बाद हमने किया कौन सा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर एक मात्रा से अधिक समय जिन वर्णों के उच्चारण में लगे वो किस में आ जाते हैं, दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। फिर हमने बांटा किसके आधार पर, फिर बांटा हमने दीर्घ स्वरों में कौन कौन से आ जाते हैं, ओ ई उ ए ऐ और ओ औ। उसके बाद आ जाता है प्लुत स्वर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आता है एक, जो प्राय संस्कृत में यूज होता है, कौन सा आ जाता है, ओम। ओम आ जाता है इसमें, कौन सा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन सा आ जाता है, ओ। दो मात्रा से अधिक के उच्चारण का समय इसमें लगता है, ठीक है। इसमें आ जाता है दीर्घ में कौन सा, दो मात्रा का समय लगे और इसमें दो से अधिक मात्रा का समय लगे, वो आ जाता है प्लुत में। अब फिर करें हमने उच्चारण स्थान के आधार पर भेद। फिर हमने किसके आधार पर भेद करे, हमने करे उच्चारण स्थान के आधार पर भेद किए। उच्चारण स्थान के आधार पर भेद किए तो उच्चारण स्थान के आधार पर पहला भेद हमने पढ़ा तालव्य। कौन सा पढ़ा, तालव्य पढ़ा, तालव्य पढ़ा। इसमें ई और ई आ जाता है, तालव्य में कौन सा आ जाता है, ई और ई आ जाता है। उसके बाद तालुकंठ है, उसके बाद कौन सा पढ़ा, तालुकंठ है पढ़ा, जिसमें ए आ ओ बोले जाते हैं। फिर पढ़ा ओष्ठ्य है, ओष्ठ्य में कौन से पढ़े, ऊ और ऊ। ओष्ठ्य में कौन से पढ़े, ऊ और ऊ, ऊ और ऊ पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े कौन सा, ओष्ठ्य कंठ है, ओ और औ। ओष्ठ्य प्लस कंठ्य हमने पढ़ा, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ओ और औ इसमें गिने जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, विसर्ग। विसर्ग मूलतः कौन से भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के, और इसमें इसे का उच्चारण है के समान हो जाता है। और दो मुख्य तथ्य हमने पढ़े, स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। फिर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण है जो स्टार्ट किया। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर हमने 7-8 प्रकार बांटे, जिसमें स्पर्शी व्यंजन प्रथम 4 वर्ग के जो 20 व्यंजन हैं, प्रथम 4 वर्ग के जो 20 व्यंजन हैं वो कौन से आ जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन। और फिर प्रथम 4 वर्ग कौन से आ जाते हैं, स्पर्शी। और फिर आ जाता है स्पर्श संघर्षी, कौन सा, च वर्ग आ जाता है, स्पर्श संघर्षी। और फिर हमने जो श और स है बच गए थे वो उनको पढ़ा, कौन से आ जाते हैं, संघर्षी व्यंजन। फिर आ जाते हैं उत्क्षिप्त, फेंके हुए ताड़नजात जिसे कहते हैं, ड और ढ। फिर लुंठित वर्ण आ जाते हैं, लुंठित व्यंजन आ जाते हैं, र। और पार्श्विक व्यंजन आ जाता है, ल। अर्धस्वर या अंतस्थ या इस्त स्पर्श की बात करें तो य और वह आ जाते हैं। फिर श्वास वायु के आधार पर हमने स्वर पढ़े, किस आधार पर पढ़े हमने, फिर श्वास वायु के आधार पर। तो श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा प्लस यह र ल व। फिर महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है, दूसरा और चौथा आ जाता है महाप्राण में। प्लस में स और है भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कंपन और नाद के आधार पर घोष और अघोष। घोष में पहला व दूसरा प्लस तीनों स और स घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और प्लस में य र ल व और है भी इसमें शामिल किए जाते हैं। प्लस सभी स्वर किस में आ जाते हैं, स घोष में शामिल कर लिया जाते हैं। फिर आते हैं नासिक्य, प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ण आता है किस में शामिल कर लिया जाता है, नासिक्य में। अब पढ़ने वाले हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, चाहे वर्ण हो चाहे स्वर हो, सभी को हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले आ जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर बात करें तो क्रम भी यही रहता है, लगभग क्रम यही रहता है। कौन सा, उच्चारण स्थान की बात करें तो सबसे पहले आता है कौन सा, कंठ। कंठ आ जाता है। फिर आता है कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा फिर दंत, और फिर आ जाता है ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ, ओष्ठ आ जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ।
इसमें कंठ में सबसे पहले बात करें तो पहले दो स्वर कौन से, ए और आ, कौन से, ए और आ, प्लस में क वर्ग भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, क वर्ग, और उधर से बचे हैं विसर्ग, तो विसर्ग भी इसी में शामिल कर लिया जाते हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। किसमें, कंठ में सबसे पहले बात करें तो ए आ क प्लस विसर्ग शामिल कर लिए जाते हैं। फिर आता है तालु, इसमें आ जाता है ई, ई और च वर्ग, च वर्ग प्लस, प्लस इसमें कौन से आ जाते हैं, प्लस इसमें आ जाते हैं ये और श, ये और श भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। फिर आ जाता है मुर्दा, मुर्दा में सूत्र होता है मुर्दा का रिटूर सा मुर्दा, यानी री, ट वर्ग और रै और श इसमें शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद आता है दंत, दंत में आ जाते हैं कौन सा, लरी, ल के जो पैर में ई की मात्रा आ जाती है लरी। फिर आ जाता है तय वर्ग, तय वर्ग सारा आ जाता है। फिर आ जाता है ल, ल और श इसमें शामिल किया जाता है। फिर आ जाता है कौन सा, ओष्ठ, ओष्ठ की बात करें उसमें इसमें शामिल कर लिए जाते हैं कौन से, बचे हुए दो उ, उ और पै वर्ग, पै वर्ग। देखिए हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, और पै वर्ग सीक्वेंस से याद करेंगे तो बिल्कुल आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाते हैं। फिर आगे थोड़ा और इनका जो मिलजुल कर इनका उच्चारण होता है, मिलजुल कर जिन अंकों से उच्चारण होता है वो देखिए कौन सा आ जाता है। सबसे पहले आ जाता है ए आई, ए और आई, ए आई किस में शामिल कर लिया जाता है, कंठ और तालव्य, कंठ तालु, कंठ प्लस तालु में शामिल कर लिया जाता है कौन सा, ए और आई, कंठ तालव्य इसका पूरा नाम हो जाता है। फिर आ जाता है ओ और औ, कौन सा, ओ और औ, ओ और औ आ जाता है कौन सा, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ से इनका उच्चारण होता है। और उसके बाद आ जाता है वह, तो वह और यह वह हमने अर्ध स्वर में पढ़े थे, सॉरी अर्ध व्यंजन में पढ़े थे, तो इनका उच्चारण किससे हो जाता है, दंत ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चारण इसका वह का होता है, दंत प्लस ओष्ठ से उच्चारण इनका होता है। इसके बाद आता है है आपको पता है जो हमारे मुख में स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र कौन सा, एक घंटी के समान यंत्र सा जो हमारे गले में एक लाल कलर का जो घंटी से लटकी होती है उसे स्वर यंत्र कहते हैं, जिसे अली जीवा क्या कहते हैं, अली जीवा इसका उच्चारण स्थल हो जाएगा, अली जीवा, जीवा इसका उच्चारण स्थल हो जाता है। और उसके बाद आता है अंग, अंग, अंग में कौन सा आ जाता है, नासिक्य, नासिक्य, नासिक्य इसमें शामिल किया जाता है। अब देखिए संपूर्ण रूप से हम सारणी के आधार पर पढ़ें तो सीक्वेंस से चलेंगे। सबसे पहले कौन से, सबसे पहले दो स्वर ले लिए हमने कौन से, ए आ, और फिर लिया हमने क वर्ग, और फिर विसर्ग इसमें शामिल कर लिए, और कौन सा जो इसमें आ गया, उच्चारण स्थान आ गया कंठ, और नाम इसका क्या कहेंगे, कंठ्य वर्ण, कंठ्य वर्ण इनको कह सकते हैं। फिर आ जाता है ई, च वर्ग और यस, य और श, उसमें कौन सा उच्चारण स्थान हो जाता है, तालु, और नाम इसका हो जाता है तालव्य। फिर रिटूर सा मूर्धा, यानी री, ट वर्ग प्लस रै और श, कौन सा, मूर्ध, मूर्धन्य से इनका उच्चारण होता है। फिर आ जाता है लरी, ये है लरी, लरी तय वर्ग प्लस ल और श, और इसमें दंत और इनको कह देते हैं दंत्य स्वर। फिर आ जाता है उ और पै वर्ग, उ और पै वर्ग कौन सा आ जाता है, इसका इनका उच्चारण होता है ओष्ठ से, इनको कह देते हैं ओष्ठ्य। और थोड़ा इसमें प्रिंट नहीं हुआ, बाकी हमने आपको पढ़ा दिया था। 6 नंबर पर आ जाता है ए और आई, 6 नंबर पर जो बचे स्वर आ जाते हैं कौन सा, ए और एक आ जाता है ए, और एक आ जाता है आई, इनका उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान हो जाता है इसका कंठ प्लस तालु से, किससे हो जाता है, कंठ प्लस तालु से,
और इनको क्या बोल देते हैं, इनका नाम बात करें तो कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, कंठ और तालु से उच्चारण होने के कारण कंठ तालव्य इनका उच्चारण स्थान जो हो जाता है। उसके बाद कौन सा आ जाता है, ओ और औ। 7 नंबर पर ओ और औ, कौन सा, ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण स्थान की बात करें तो कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। और उच्चारण स्थान की बात करें तो कंठोष्ठ्य इनको कहते हैं, कंठ ओष्ठ्य ऐसे लिखा जाता है, कंठोष्ठ्य, कंठ ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य ऐसे लिखा जाता है। फिर वह की बात करें, अब आ जाता है कौन सा, वह का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, इसमें दंत प्लस ओष्ठ और इनको कहते हैं दंतोष्ठ। वह का उच्चारण जो नाम है उच्चारण स्थान का दंतोष्ठ होता है, कौन सा होता है, दंतोष्ठ। फिर आ जाता है का उच्चारण होता है स्वर यंत्र से, स्वर यंत्र इसका उच्चारण स्थान है। और इसका नाम कहें तो कौन सा वर्ण है, ये अलिजीवा से उच्चरित वर्ण है, अलिजीवा, अलिजीवा से उच्चरित वर्ण है। फिर आ जाता है अंग, अंग में कौन सा आ जाता है, नासिक्य, नासिका से उच्चारण हो रहा है और नासिक्य इसका नाम आ जाता है, नासिक्य इसका नाम आ जाता है। तो हमने ये स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो पढ़ लिया। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो बताएं और कमेंट में ज़रूर लिखें कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। और आगे हम संधि टॉपिक पर है अपना अगला वीडियो जो लाने जा रहे हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।